हेलो एंड हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आपकी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का यानी कि एमएससी फाइनल ईयर की एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट स्कैटरिंग थ्योरी का हम थर्ड लेक्चर आपके लिए लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड लेबोरेटरी फ्रेम, या फिर लैब फ्रेम को बोल सकते हैं इसको हम, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है भाई। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल 1 मिनट डिफरेंशियल रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड लैब फ्रेम। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने पहले कल वाले लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हमने देखा था कि स्कैटरिंग एंगल इन लेब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो स्कैटरिंग एंगल क्या निकाला था भाई हमने? टेन थीटा सी इक्वल टू साइन थीटा सी अपॉन कोस थीटा सी प्लस का m1 अपॉन m2। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला कल निकाला था। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 को आप पहले देख कर आए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ठीक समझ में आएगा ये लेक्चर। ठीक है, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, तो आप बने रहिए, देखना। तो मैं यहाँ पर कुछ कंसिडर कर लेता हूँ कि m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या है भाई? गामा मान लेता हूँ मैं। ठीक है ना, ये मैंने कंसिडर किया है। देन हम इस इक्वेशन के अंदर m1 अपॉन m2 के इक्वल टू क्या रखते हैं भाई? गामा रख देते हैं। ठीक है ना, तो टेन थीटा एल इक्वल टू क्या बन जाता है? साइन थीटा सी अपॉन कोस थीटा सी प्लस का गामा। इक्वेशन कितनी बना दी भाई मैंने? यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी है मैंने। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट बनाकर मैं यहाँ पर आगे एक बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ कि सो वी नो दैट we know the differential cross section, it represent the probability of scattering at angle theta and phi। ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग एट एंगल थीटा एंड फाई। सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विल डिफरेंट इन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किसके अंदर डिफरेंट रहता है भाई? लेबोरेटरी फ्रेम और आपकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर सेम रहता है। बट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखना क्या है कि but the cross section remains same in both lab frame and center of mass frame। यानी कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन तो क्या होता है भाई? लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसके बारे में हमने कल लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर डिस्कस किया है। बट एक बात इसके अंदर, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर, और लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सेम होता है, या फिर टोटल क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं आपको आप इसको। ठीक है ना, तो सो मैं यहाँ पर आगे क्या बात करता हूँ भाई? सो द टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी। ठीक है ना, सिग्मा टी टोटल क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा टी अपॉन डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। तो देखना आगे की ओर मैं कहता हूँ क्या भाई? इस फॉर्मूले से या फिर मैं इस इक्वेशन से मैं आगे की ओर कुछ बात कहता हूँ, और वो बात क्या है भाई? वहेर वहेर सिग्मा इक्वल टू क्या है भाई? डी सिग्मा टी अपॉन डी ओमेगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है भाई? आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। नाउ मैं एक बात कह देता हूँ क्या भाई? डी सॉरी सिग्मा टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा सिग्मा इंटू डी ओमेगा। इसको इक्वेशन को क्या इस इक्वेशन को क्या बोल देता हूँ भाई? मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। कहाँ से कही है भाई मैंने इसको यहाँ से कहा है। देखो इस इक्वेशन को मैं क्या कह सकता हूँ? डी सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ओमेगा। इसका मैंने क्या कर दिया भाई? ये डिफरेंशिएटिव फॉर्म थी, इसका मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से डी सिग्मा टी का इंटीग्रेशन क्या आता है भाई? सिग्मा टी। ये लिख दिया आगे की ओर, इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दिया भाई मैंने? फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। नेक्स्ट मैं इसी का भी एक दूसरा ये चेंजेबल रूप लिख सकता हूँ इसका। तो इसको मैंने क्या लिख दिया भाई? इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दिया, जो कि हमारे आगे काम में आने वाली है ये। ठीक है, तो देखो हमने आपको क्या कहा था भाई? आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर और आपके सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्या होता है भाई? डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है या फिर टोटल क्रॉस सेक्शन होता है वो लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर और आपकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्या होता है? सेम होता है। तो वही बात मैंने यहाँ पर कही है कि सो क्रॉस सेक्शन, ठीक है, रिमेन सेम इन बोथ लेबोरेटरी फ्रेम एंड आपकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा टी इन लेबोरेटरी फ्रेम इक्वल टू क्रॉस सेक्शन इन क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो डी सिग्मा टी
क्या है भाई, किसके अंदर है, एल के अंदर है, और डी सिग्मा टी किसके अंदर है भाई, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर है। तो मैं डी सिग्मा टी का यहाँ से वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, इस इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो डी सिग्मा टी का वैल्यू क्या है भाई मेरे पास में, सिग्मा इंटू डी ओमेगा, ये लेबोरेटरी फ्रेम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट में है हमारे पास में डी सिग्मा, सॉरी सिग्मा इंटू डी ओमेगा, ये किसके अंदर है, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर है, ठीक है। अब आगे की ओर मैं इसको क्या करता हूँ भाई, ये ब्रिकेट को खोलता हूँ, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, सिग्मा इंटू, या फिर सिग्मा इन, सॉरी इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन इन लेबोरेटरी फ्रेम इंटू डी ओमेगा एल, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इंटू डी ओमेगा सी, ये लेबोरेटरी फ्रेम हो गया, और ये आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो गया। इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, क्लियर है। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देना है, ये काम में आएगी आगे, ठीक है। आगे देखना, तो अब हम एक बात को जानते हैं, सो वी नो दैट, देखो क्या होता है, डी ओमेगा, ये क्या है भाई, सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव, ये लिख सकते हैं। तो मैंने डी ओमेगा एल को क्या लिख दिया भाई, साइन थीटा एल डी थीटा एल और डी फाइव एल, और उसी प्रकार से सिमिलरली लगाकर, या फिर मैं डायरेक्टली एंड लिख के क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको डी ओमेगा सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा सी डी थीटा सी और डी फाइव सी, ये लिख सकता हूँ। अब इस वैल्यू को मैं किसके अंदर पुट कर दूंगा भाई, जो लास्ट इक्वेशन जो मैंने ऊपर की और इक्वेशन बनाकर आया था, उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। कौन सी इक्वेशन थी देख लेना एक बार, एक मिनट, थोड़ा सा, ये इक्वेशन थी आपकी, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो इस वैल्यू को पुट करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाता है भाई, ये वैल्यू आ जाती है सिग्मा एल आ गई, और डी ओमेगा एल इक्वल टू क्या लिख देना है मेरे को, ये वैल्यू यहाँ पर यहाँ वाली ये पुट कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। आगे की ओर सिग्मा सी इक्वल टू लगाकर डी ओमेगा सी का वैल्यू यहाँ पर क्या कर देना है भाई, ये वाला पुट कर देना है इसके अंदर पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो देखो, आपका जब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है, उसके अंदर आपका फाई और थीटा क्या होता है भाई, फाई और थीटा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट आपकी जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है, उसके अंदर थीटा तो क्या होता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट आपका जो फाई होता है, वो क्या होता है भाई, सेम होता है, यानी कि फाई एंगल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो फाई एंगल यानी फाई एल, यानी फाई एंगल है किसके अंदर, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर, और फाई एंगल है किसके अंदर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर, दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं। तो इसका डिफरेंशिएटिव फॉर्म में लिख देता हूँ, डी फाई एल इक्वल टू डी फाई सी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है भाई, इस इक्वेशन के अंदर डी फाई एल है वैसा का वैसा पड़ा रहता है यहाँ पर, और डी फाई सी है उसकी जगह क्या रख देता हूँ भाई, डी फाई एल, तो दोनों एक दूसरे के दोनों इक्वल में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं भाई, कैंसिल हो जाते हैं। इक्वेशन क्या बच जाती है मेरे पास में, सिग्मा एल साइन थीटा एल डी थीटा एल इक्वल टू सिग्मा सी साइन थीटा सी और डी फाई सॉरी डी थीटा सी, ये इक्वेशन मैंने, सॉरी इसको मैंने यहाँ पर इस है वैसी की वैसी रख देता हूँ। और आगे की ओर हम इसके अंदर बढ़ते हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन मिलती है कौन सी भाई, सिग्मा सी। इस लास्ट वाली इक्वेशन से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ भाई, सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल साइन थीटा एल डी थीटा एल अपॉन साइन थीटा सी इंटू डी थीटा सी, ये इक्वेशन निकाल दी मैंने यहाँ से। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या आप जानते हैं कि साइन थीटा डी थीटा, यानी कि इसकी डिफरेंशिएटिव फॉर्म के अंदर, या फिर इसका डिफरेंशिएशन करके आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी, ठीक है, इंटू कोस थीटा। इस इक्वेशन को या फिर इस वैल्यू को मैं किसके अंदर पुट कर देता हूँ भाई, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर पुट करता हूँ, तो सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल, और इसको ब्रैकेट के अंदर पुट करता हूँ किसके अंदर, साइन थीटा डी थीटा के इक्वल टू, तो यहाँ पर साइन थीटा एल डी थीटा एल है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस का डी कोस थीटा एल ब्रैकेट अपॉन माइनस का डी कोस थीटा सी, यहाँ पर सी है ना, ये सी वाला, ठीक है ना, उस प्रकार से लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, और मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल इंटू डी कोस थीटा एल अपॉन डी कोस थीटा सी, ये इक्वेशन नंबर कितनी की आ जाती है भाई, थर्ड नंबर की इक्वेशन आ जाती है मेरे पास में। अब देखो, इस इक्वेशन के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट रहेगा, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा इजी सा काम मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, कि वो काम क्या रहेगा भाई, देखना, मैं यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू निकाला हुआ है मेरे पास में, ठीक है। ये कोस थीटा का वैल्यू है यहाँ पर, देखो ये कोस थीटा का वैल्यू है, और मैंने जो पीछे 2 नंबर की इक्वेशन बनाकर आया हूँ, देखो ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन,
सॉरी 1 नंबर की इक्वेशन है, 1 नंबर की इक्वेशन बनाकर आया हूँ, ये टेन थीटा एल वाली, ठीक है। और इस इक्वेशन के अंदर देखना अब आप यहाँ पर ये वाली, ठीक है। तो ये टेन थीटा एल का वैल्यू है, मेरे पास में यहाँ पर कोस थीटा एल का वैल्यू है, ठीक है ना। यानी कि कोस थीटा एल है यहाँ पर टेन थीटा है, तो क्या मैं इसके अंदर पाइथागोरस लगाकर इसकी कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं इसके अंदर कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं आपको बता दूं कि वो जानते होंगे शायद कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसके अंदर लाल बट्टा कक्का होता है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया भाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस हो गया, ठीक है। तो देखो टेन थीटा एल, टेन थीटा, टेन के अंदर क्या भाई पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को मैंने परपेंडिकुलर तो क्या हो गया इसके पास में साइन थीटा सी, और बेस क्या हो गया भाई कोस थीटा सी प्लस का गामा हो गया। तो मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया है भाई यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का कोस थीटा सी प्लस का गामा का होल स्क्वायर, मैंने इसके अंदर परपेंडिकुलर पहले लिख दिया है, ठीक है। इसको ख्याल रहे आपको, ये बेस मत समझना इसको, ठीक है। इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो मैं इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर को स्क्वायर का इधर की ओर भेजता हूँ, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एच इक्वल टू रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस थीटा सी प्लस का गामा, गामा का होल स्क्वायर, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। आगे समझना इसको थोड़ा ध्यान से, गड़बड़ हो सकती है नहीं। तो देखो कोस थीटा सी, सॉरी कोस थीटा एल, तो मेरे को क्या निकालना है भाई, मेरे को निकालना है यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू। तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई बेस अपॉन, देखो ऊपर की ओर पड़ा है, क्या होता है बेस अपॉन, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो बेस क्या है मेरे पास में कोस थीटा सी प्लस का गामा, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास में अभी अभी मैंने निकाला है ये पड़ा, ठीक है। हाइपोटेनियस ये पड़ा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया है। तो आगे देखना मेरे पास में क्या आ जाता है भाई कोस थीटा एल इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो बेस आ गया और ये क्या आ गया भाई हाइपोटेनियस आ गया। तो बेस का वैल्यू है कोस थीटा सी प्लस का गामा, और हाइपोटेनियस का वैल्यू है रूट ऑफ साइन साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस का कोस थीटा सी प्लस का गामा का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसके अंदर मैं इसके नीचे वाली इक्वेशन के अंदर क्या करने वाला हूँ कोस थीटा सी प्लस का गामा और रूट ऑफ इसको साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको क्या कर दिया भाई मैंने ओपन कर दिया, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, तो क्या आ गया भाई कोस थीटा सी का स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का टू कोस थीटा सी इंटू क्या लगा दिया भाई मैंने यहाँ पर गामा, ये यहाँ पर इंटू है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट में देखना भाई कोस थीटा सी इक्वल टू कोस थीटा सी, सॉरी यहाँ कोस थीटा एल है, ठीक है, कोस थीटा सी प्लस का गामा अपॉन रूट ऑफ, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे यहाँ पर 1 लिख दिया, प्लस गामा स्क्वायर प्लस का टू कोस थीटा सी इंटू गामा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को कितने नंबर की इक्वेशन बना दी भाई मैंने यहाँ पर फोर्थ नंबर की इक्वेशन बना दी, ठीक है। आगे देखना मैं इस इक्वेशन का वैल्यू किसके अंदर पुट कर देता हूँ भाई, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, इस फोर्थ नंबर की इक्वेशन का वैल्यू मैं किसके अंदर पुट कर देता हूँ इस फोर्थ थर्ड नंबर की इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो देखना और वैल्यू को पुट करते हुए हम इसका क्या कर देते हैं भाई डेरिवेटिव फॉर्म लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो डेरिवेटिव फॉर्म लिखेंगे लिखेंगे तो क्या आएगा भाई मेरे पास में सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल, ठीक है, क्लियर है ना। तो आगे देखना आपके पास में इक्वेशन तो यही थी ना डी कोस थीटा कोस थीटा सी अपॉन डी कोस थीटा सी, यहाँ पर सॉरी एल था यहाँ पर ये, ठीक है ना, ये एल ये शायद मेरे ख्याल से देख लेते हैं एक बार, ये एल ये, ठीक है ना, लेबोरेटरी फ्रेम वाला, ठीक है। तो 1 मिनट, तो देखिए इसका डिफरेंशिएटिव फॉर्म लिखते हैं, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का को 1 प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 गामा क्या आ जाएगा भाई कोस थीटा सी प्लस का, इसका क्या आ जाएगा भाई डायरेक्टली है वैसा वैसा आ जाएगा कोस थीटा सी प्लस का गामा, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा भाई रूट वाले का माइनस का 1/2 आ जाएगा, और इंटू इसका क्या आ जाएगा भाई ये नीचे है तो ऊपर की ओर जाकर ये इसका पावर कितना हो गया भाई माइनस का 1/2 और माइनस का 1 कितना आ गया भाई यहाँ पर कितना आ गया ये माइनस का
3/2 आ गया, तो इसकी पावर कितनी आ गई भाई, 3/2 आ गई, और इंटू गामा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया भाई, अब यहाँ पर 2 गामा आ गया, ठीक है ना, और इंटू यहाँ पर ये सिग्मा एल है, वो उसको मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखो आगे तो सोल्व करते हैं। तो देखो इसके अंदर ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो देखो 1/√1 प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 गामा कोस थीटा सी, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर आ गया माइनस। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर ये गामा यहाँ पर पड़ा था मेरे पास में, ये गामा लिख दिया, ठीक है, कोस थीटा सी प्लस का गामा, तो कोस थीटा सी प्लस का गामा अपॉन, अब देखो ये इसकी पावर माइनस का 3/2 है, तो ये नीचे चला गया तो प्लस का हो गया, तो 1 प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 गामा कोस थीटा सी, इसकी पावर 3/2 इंटू सिग्मा एल लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास में इस प्रकार से आ गया। नेक्स्ट में देखना, देखिए तो मेरे पास में सिग्मा सी इक्वल टू क्या आ जाता है भाई, उसका मैं क्या ले लेता हूँ भाई, एलसीएम ले लेता हूँ। तो देखो हम इसको देखते हुए सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। देखो क्या है, इसका मैंने क्या ले लिया भाई, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 गामा कोस थीटा सी का टी की पावर 3/2, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो इसके अंदर इसको डिवाइड किया तो इसकी पावर 1 बच गई, तो यहाँ पर ये वैल्यू है वैसी की वैसी आ गई, तो 1 प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 गामा कोस थीटा सी, ये माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर इसका मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया, और ये वैल्यू ऊपर वाली है वैसी की वैसी आ गई, और इसको गामा को किसके अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया भाई मैंने, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाइड कर दिया, तो गामा कोस थीटा सी माइनस का गामा स्क्वायर आ गया, ठीक है, इंटू सिग्मा एल आ गया, क्लियर है। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया, और इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए मैंने आगे की और ये इक्वेशन लिख दी सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल, ठीक है। अब देखो इससे गामा स्क्वायर से तो क्या कट गया भाई, ये माइनस का गामा स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर 2 गामा कोस थीटा सी है, और माइनस का 1 गामा कोस थीटा सी है, तो यहाँ पर कितना बच गया भाई, ये घट घटा के या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये कोस थीटा सी, या अरे मैं सॉरी इसको मैं कह सकता हूँ गामा कोस थीटा सी प्लस का बचेगा ना, हाँ। तो देखो तो सिग्मा एल 1 प्लस का, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, प्लस गामा कोस थीटा सी अपॉन 1 प्लस का गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी की पावर पर क्या आ गई भाई, 3/2 आ गई। इक्वेशन नंबर कितना बना दिया मैंने, फिफ्थ नंबर की इक्वेशन बना दी, और इस फिफ्थ नंबर की इक्वेशन के आगे हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन या फिर दिस रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ लेबोरेटरी फ्रेम या फिर लैब फ्रेम सिग्मा एल एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम सिग्मा सी, किस किस के बीच में रिलेशन है भाई, आपकी लेबोरेटरी फ्रेम के बीच में और सेंटर ऑफ मास की फ्रेम के बीच में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का हमारे पास में ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो कल जैसा कि हमने एक लास्ट में स्पेशल केस देखा था, और उसी के सिमिलर हम एक लास्ट में एक केस देखते हैं, तो वो केस कौन सा है भाई, वो केस है स्पेशल केस, जिसके अंदर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। देखो क्या है, इफ m1 इक्वल टू क्या है भाई, m2 देन गामा, गामा इक्वल टू क्या बन जाएगा उस इक्वेशन के अंदर, 1 बन जाएगा, ठीक है ना। देखो मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले भी इस इक्वेशन के अंदर, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैंने पहले भी बोला था आपको, देखो ये रहा, ठीक है, देखो पूरा दिखा देता हूँ। देखो 1 m1 अपॉन m2, तो मैंने इसके अंदर वैल्यू किसका मान लिया भाई, m1 इक्वल टू क्या मान लिया भाई, m2, तो मैं एक बात को जानता हूँ m1 अपॉन क्या है भाई, m2 इक्वल टू गामा, तो इसका वैल्यू मैंने किसके इक्वल टू माना है भाई, इसका इक्वल टू किसके वैल्यू किसके इक्वल टू मान लिया भाई मैंने, 1 के इक्वल टू मान लिया, क्यों, क्योंकि देखो m1 अपॉन m1 कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 1, 1 किसके इक्वल टू है, गामा के इक्वल टू, ठीक है। तो उस प्रकार से हम इसको क्या मान सकते हैं भाई, गामा के इक्वल टू मान सकते हैं। तो आपका स्पेशल केस के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आपका स्पेशल केस ये रहा, देखिए ये रहा। तो देखो क्या कर दूंगा भाई मैं इसके अंदर, जहाँ जहाँ पर गामा है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना, कौन सी इक्वेशन है जो मैंने पहले 5 नंबर की इक्वेशन बनाई है, 5th नंबर की इक्वेशन बनाई है, इसके अंदर जहाँ जहाँ पर गामा है वहां पर क्या रख देना है भाई, 1 रख देना है, ठीक है। तो देखो क्या आ गया भाई मेरे पास में, सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल इंटू 1 प्लस का, वहां पर गामा था ना, तो क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया, कोस थीटा सी अपॉन 1 प्लस का गामा का स्क्वायर था वहां पर, तो गामा का स्क्वायर क्या हो गया भाई, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस का 2, यहाँ पर भी गामा था, देखो यहाँ पर भी गामा था ना, ये रहा 2 गामा कोस थीटा सी, तो गामा का वैल्यू अगेन क्या रख दिया मैंने यहाँ पर, 1 रख दिया, कोस थीटा सी इसकी होल पावर कितनी आ गई भाई, 3/2 आ गई, ठीक है। तो देखो आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या होता है सिग्मा एल 1 प्लस का कोस थीटा सी अपॉन, देखो 1 प्लस का 1 कितना आ गया, 2 आ गया,
प्लस 2 cos थीटा सी की पावर होल पावर कितनी आ गई भाई 3/2 आ गई, ठीक है। और सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल, देखो इसको किस प्रकार से लिख देंगे हम, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस का cos थीटा सी अपॉन, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे भाई, अब 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और 1 प्लस का cos थीटा सी की पावर क्या होल पावर कितनी आ गई भाई 3/2 आ गई, क्लियर है। अब देखो मैं इसके अंदर क्या, देखो ये दो इस ब्रिकेट के अंदर है, यहाँ पर इस 2 की पावर कितनी है भाई 3/2 है, तो 3/2 का मतलब क्या होता है 1 प्लस का 1/2। तो अब देखो मैं इस 2 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी है भाई 3/2 है, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू √2, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया इसको 2 इंटू √2, ठीक है। और ये भी क्या है भाई 1 प्लस का cos थीटा सी है, तो 1 प्लस का cos थीटा सी को क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस का cos थीटा सी की पावर 1 इंटू 1 प्लस का cos थीटा सी की पावर कितनी भाई 1/2, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप रूट लिख सकते हैं, तो इसको मैंने सेम ही इसी प्रकार से लिखा है, देखो क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस का cos थीटा सी इंटू 1 प्लस का cos थीटा सी की पावर कितनी लिख दी भाई 1/2 लिख दी, क्लियर है। तो देखो आगे मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ आगे 1 प्लस, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा एल इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, अपॉन क्या लिख देता हूँ 2 √2, ठीक है। 1 प्लस का cos थीटा सी, ये तो कट गया ना इसके अंदर से, 1 प्लस का cos थीटा सी की पावर क्या आ गई भाई 1/2 आ गई। आगे देखना इसके अंदर क्या होगा, देखो 1 प्लस का cos थीटा सी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस का cos थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो होता है ना इसका, ठीक है। तो इसके इसकी जगह में क्या रख देता हूँ भाई, ये फॉर्मूला रख देता हूँ, तो देखो सिग्मा एल अपॉन 2 √2, ठीक है। इसकी जगह क्या रख देता हूँ भाई 2, देखो यहाँ पर क्या है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा c/2 लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर c है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है भाई 1/2 है, क्लियर है बात। अब देखो मेरे पास में यहाँ पर 2 है, तो ये 2 की पावर कितनी है भाई 1/2 है, तो ये √2 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब ये √2 और ये √2 बाहर आएंगे तो 2 √2 कितना हो गया भाई 2 हो गया, तो यहाँ पर वो 2 इंटू 2 ये कितना हो गया भाई 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दिया भाई मैंने इसको लिख दिया, ये इसकी पावर है क्या भाई 1, ये तो इसकी पावर है 1/2 और इसका ये क्या है भाई 2, पावर 2 है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा cos थीटा c/2, क्लियर है। तो मैंने इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिख दिया भाई, इसको इस प्रकार से लिखता हूँ सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन 4 cos थीटा c/2, ये इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वेशन क्लियर है ना। तो देखो आगे की ओर, तो हमने कल एक लास्ट में क्या बात पढ़ी थी भाई, आपकी लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर और आपकी सेंटर ऑफ मास वाली फ्रेम के अंदर एंगल्स का जो एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस था, या फिर जो सेम एंगल नहीं प्राप्त हो रहे थे हमको, वो एंगल की बात पढ़ी थी हमने इसके अंदर, ठीक है। और उस डेरिवेशन के अंदर हमने देखा था कि लास्ट में हमारे पास में डेरिवेशन क्या आ रहा था भाई आई सॉरी थीटा एल इक्वल टू थीटा c/2, तो थीटा c/2 है, ये इतनी सी टर्म में देखना इसको, ये इसके इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पर थीटा एल, तो सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन 4 4 cos थीटा एल लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में, यानी कि इसको सिग्मा सी का सिग्मा सी लिख दिया इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन 4 cos थीटा c/2 को मैंने क्या लिख दिया भाई थीटा एल लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास में फॉर्मूला क्या बन गया भाई, लास्ट में मेरे पास में फॉर्मूला बन गया सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन 4 cos थीटा एल, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास में लास्ट में, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे आपके लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जिसको हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर इंक्लूड करते हुए आपके सामने पेश करेंगे कल नेक्स्ट तो लेक्चर सीरीज को आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा और अपने कंटिन्यूसली अपने नोट्स को बनाते रहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।